कार्यशाला का शुभारंभ करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषु पंचणमुक्कारो सप्तपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। आभार आपके प्रति। 2023 का वर्ष है कुछ खास। मुंबई की धरा पर पधार रहे हैं युग प्रधान महाश्रमण गुरुराज। प्रोफेसर महेंद्र मुनि के सानिध्य में सिद्ध मुनि ने किया उत्कर्ष का आगाज और भिक्षु विचार दर्शन का कर अध्ययन करे हम अपना आध्यात्मिक विकास। इसी बात को ध्यान में रखकर उत्कर्ष के माध्यम से 9 आयामों का चयन किया गया और जिसके अंतर्गत एक आयाम है भिक्षु विचार दर्शन का अध्ययन। उसका अध्ययन कराने के लिए ही आज से इस कार्यशाला का भव्य शुभारंभ हुआ है। तो आप सबके प्रति और स्वयं के प्रति भी मंगल कामना करती हूँ कि अच्छे से हम इसका अध्ययन करके अपना आध्यात्मिक विकास करें और इस उपक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए इसकी बागडोर संभाली है श्रीमान चंद्र प्रकाश जी साहब भाई साहब ने। तो उनके प्रति भी हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इस ग्रुप का संचालन किया है, ग्रुप्स बनाए हैं, सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत अच्छे से उन्होंने वीडियोस वगैरह अपलोड किए हैं, ऑडियोज अपलोड किए, सारे ग्रुप्स को अपडेट रखा है और आज उन्हीं के मार्गदर्शन में, मुनिश्री का मार्गदर्शन तो हमें है ही है और हमारे संयोजक जो उत्कर्ष के संयोजक है श्रीमान रतन जी भाई साहब, उनकी गाइडलाइंस हमें मिलती ही रहती है। लेकिन प्रत्येक उत्कर्ष की बागडोर जिन से संयोजकों ने संभाली है वो बहुत ही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगी श्रीमान चंद्र प्रकाश जी साहब मेहता से अपनी बात रखने के लिए। 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। आप किस नाम से जुड़े हैं भाई साहब? 1 मिनट। जी जी, हाँ या चंद्र प्रकाश जी बस अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। चंद्र प्रकाश जी भाई साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सुचिता जी। यस भाभी। चंद्र प्रकाश जी भाई साहब अपने आप को अनम्यूट करें आप प्लीज। आपको एक मैसेज आ रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। नहीं, बट आप अनम्यूट नहीं है, अभी भी म्यूट है अब। भाभी को होस्ट कर दो उनको एक बार। हाँ हाँ, उनको को होस्ट कर दो। हाँ अभी ट्राई कीजिए आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं भाई साहब, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जो माइक का आइकॉन बना हुआ है भाई साहब, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे।
सुचिता जी सबको म्यूट अनम्यूट कर दे तो एक बार, आप शायद कर नहीं पा रहे होंगे। तो भी उनको अपना माइक अनम्यूट करना ही पड़ेगा भाभी, हाँ 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 शायद हाँ। उनसे नहीं होगा। सुधांशु जी क्या करे अभी इस केस में, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। रतन जी भाई साहब। कहीं जा रहे हैं। रतन जी भाई साहब अगर आप कहें तो हम आगे बढ़े, बाद में लास्ट में सुन लें उनसे। सुधांशु जी शायद रतन जी भाई साहब लेफ्ट हो गए हैं, अभी ज्वाइन किया। मुझे लगता है चंद्र प्रकाश जी भाई साहब ने ऑडियो आई कनेक्ट थिंक नहीं, पुष्पा जी का नहीं। फोन आया था, वो उनके आईडी को एक बार अनम्यूट कर दीजिए, पुष्पा मेहता। ओके। यस पुष्पा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। पुष्पा जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ अनम्यूट हो गया है। जी 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 जी। आरती के श्री चरणों में कोटि के नमन। तेरापंथ दर्शन के सभी संभागीगण सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से, उत्कर्ष के माध्यम से और मुनिश्री की और गुरुदेव की आध्यात्मिक प्रेरणा से मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में तेरापंथ दर्शन से जुड़ने का मौका मिला। आप सभी ने जूम के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से और अन्य सभी माध्यमों से उसके अंदर प्रशिक्षण लेने का प्रयास आप कर रहे हैं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा समझ सके कि तेरापंथ दर्शन क्या है, आचार्य भिक्षु का दर्शन क्या है। आचार्य भिक्षु की वाणी भगवान महावीर की वाणी से अलग नहीं हो सकती। महावीर ने जो कहा, आचार्य भिक्षु ने उनको अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाया और अपनी बात महावीर की बात के रूप में ही एक पोस्टमैन के तरीके से उन्होंने अपने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हम जब तक समझेंगे नहीं कि धर्म क्या है और धर्म का मर्म क्या है, तब तक हम तेरापंथ दर्शन को जान नहीं पाएंगे। जब तक एक डॉक्टर का लड़का होता है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते जब तक वो वापस डॉक्टर की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर ले। मगर हम भी सोचे हम जन्म से तेरापंथी हैं, मगर क्या वास्तव में हमने तेरापंथ के सिद्धांतों को, जैन धर्म के सिद्धांतों को और महावीर की आज्ञा को हम जानते हैं या केवल मानते हैं? मानना अलग चीज है और उसके अंदर जानकर उसको अंगीकार करना अलग चीज है। हम तेरापंथ
दर्शन के माध्यम से अभी भाई सुधांशु जी इसकी पूरी व्याख्या करेंगे भिक्षु विचार दर्शन की, तो हम समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी उससे जुड़ेंगे और जुड़कर केवल अपनों तक ही सीमित नहीं रखेंगे, पूरे समाज में सभी लोगों तक इस मिशन को पहुंचाना है। और इस मिशन को पहचान को समझने के लिए आप सभी को जूम के माध्यम से जुड़ना है और तेरापंथ दर्शन के लिए उत्कर्ष के माध्यम से आप सभी को जुड़ना है। अब आगे की तैयारी के रूप में अभी एक क्लासे जूम के माध्यम से चलेगी और 9 जुलाई को वाइवा की एग्जाम जूम सेंटर की सूचना बाद में दी जाएगी, कहाँ पे रहेगा, तो आप जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और 9 जुलाई तक एक बार मौखिक परीक्षा वाइवा के माध्यम से अलग अलग केंद्रों में होगी, तो आपको केंद्र की सूचना बाद में दे दी जाएगी। आप जुड़िए, पढ़िए और पढ़ने के साथ अपने जीवन को चमकाने के लिए और अपने जीवन में उत्कर्ष लाने के लिए उत्कर्ष से भी जुड़े रहिए, तेरापंथ दर्शन से जुड़े रहिए। और मैं सभी संयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस मिशन के अंदर आप सब जागरूकता से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो पूरी उत्कर्ष टीम को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और विशेषकर हमारे संयोजक रतन जी, सुधांशु जी एवं सभी जो भी इस उपक्रम से जुड़े हुए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ओम अरहम। ओम अरहम, अनंत अनंत आभार, कृतज्ञता। चंद्र प्रकाश जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि धर्म के मर्म को समझने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है और उसी धर्म के मर्म को समझाने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं प्रवक्ता उपासक श्रीमान सुधांशु जी चंडालिया, जिनकी स्वयं की शैली बहुत ही अद्भुत है, रोचक है और एकदम प्रैक्टिकल वे से वो समझाते हैं कि वो सीधा हम आत्मसात कर सकते हैं। तो आइए, और अधिक समय को हम भूमिका में नहीं लगाएंगे और स्वाध्याय के क्रम से जुड़ते हैं। आगे भी आप इससे जुड़ते रहें और उत्कर्ष में औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन के स्वाध्याय का। निवेदन सुधांशु जी से। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। परम पूज्य परम आस्था के केंद्र भगवान महावीर के श्री चरणों में वंदन। साध्वाचार पर जो शिथिलता का आवरण था, उस पर घात करने वाले, उसे दूर करने वाले क्रांतिकारी आचार्य भिक्षु को वंदन। भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक के लेखक पूज्य प्रवर तेरापंथ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदन। तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। इस लोक में जितनी भी चारित्र आत्माएं हैं, उन सबको वंदन। और आज हम जिस पुस्तक के स्वाध्याय के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसकी नींव जो उत्कर्ष के रूप में शुरू की गई है, उसके सूत्रधार सिद्ध मुनि को वंदन। उत्कर्ष टीम की इसके संयोजक आदरणीय रतन जी सियाल और टीम के सभी सदस्यों को सादर जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय के क्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। आज हम भिक्षु विचार दर्शन इस पुस्तक का स्वाध्याय करने का प्रयास करेंगे। ये पुस्तक क्या है, क्यों बनी हुई है, इस पर थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि हम भिक्षु विचार दर्शन, अब एक शब्द आया भिक्षु। आचार्य भिक्षु जो तेरापंथ धर्म संघ के संस्थापक माने जाते हैं, उसके आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं, क्या हम उनकी फिलोसफी का अध्ययन करने यहाँ बैठे हैं?
अगर वैसा हम करते हैं तो ये तो किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय की स्टडी हो जाएगी। लेकिन वास्तव में बंधुओं, भिक्षु स्वामी ने कोई दर्शन प्रस्तुत ही नहीं किया। ये उनके विचारों का दर्शन है, ये स्वयं भिक्षु स्वामी का दर्शन नहीं है, आचार्य भिक्षु का कोई दर्शन नहीं था। मूल दर्शन था भगवान महावीर का। उसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है जो स्वयं पूरा नॉलेज रखता हो, और पूरा नॉलेज मिलता है केवल ज्ञान के द्वारा। जब तक कोई व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त न करे तब तक उसका ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो किसी व्यक्ति के इनकम्प्लीट ज्ञान को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा केवल ज्ञानियों के द्वारा बताए गए मार्ग को, और हमारे देव, जिन्हें हम देव के रूप में मानते हैं, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा, तो उस रूप में जो देव है हमारे, वो आराध्य देव भगवान महावीर हैं। और उन्होंने जिन बातों का प्रतिपादन किया, जिन सिद्धांतों की बात कही, वे सब मूल हैं, ओरिजिनल हैं, उनके द्वारा स्वयं प्रतिपादित है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है। आजकल व्हाट्सएप पर हम देखते हैं कॉपी पेस्ट का बहुत जमाना है। एक व्यक्ति ने कोई पोस्ट लिखी, कई व्यक्ति उसे आगे से आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने जितनी भी बातें बताई, ये सब उनकी मूल थी। न उन्होंने किसी पास तीर्थंकर की किसी बात को कॉपी किया, स्वयं अपनी आत्मज्ञान से, अपनी साधना से, अपने द्वारा, अपनी आत्मा से जिन चीजों को, जिन बातों को साक्षात देखा, केवल उनका प्रतिपादन किया, केवल उनको प्रस्तुत किया। और उन सब मूल बातों को ही धर्म कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें तीर्थंकर वाणी को सुनना होगा, उस पर अमल करना होगा, उस पर आचरण करना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। तो भगवान महावीर के जो सिद्धांत थे उसी को एक नया रूप दिया। नया रूप इन द सेंस कि उसका ओरिजिनल रूप ओवर द पीरियड, जब भगवान महावीर के सिद्धांत प्रचलित हुए तो उसमें वेरिएशंस आ गए, उसमें शिथिलता आ गई, कहीं कहीं कुछ उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन हो गया था, उसे दूर करने के लिए, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए आचार्य भिक्षु ने एक वैचारिक क्रांति की। उन्होंने अपने विचार रखे, उसका बेस भगवान महावीर की वाणी थी, उनके द्वारा बताई गई बातें आगमों में उपलब्ध हैं, और उन्हीं आगमों को बेस बना करके आचार्य भिक्षु ने सही तथ्यों को सही समय पर सही ढंग से प्रतिपादित करने का प्रयास किया। आचार्य भिक्षु का जन्म लगभग 300 साल से भी अधिक समय हो गया है, तो ये बहुत पुरानी घटना है। और जब उनका जन्म हुआ तो ऐसा पहली बार नहीं था कि शिथिलाचरण आया हो या शिथिलाचार जैन धर्म में या अन्य धर्मों में आया हो। ये भी समय समय पर आता रहता है। आचार्य भिक्षु की जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी वो थी कि ज्ञान आराधना के साथ साथ वो चारित्र शुद्धि पर बहुत अधिक जोर देते थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये रह गया था कि जब हम चारित्र ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो शुद्ध साधुपन का पालन हो, इस और उन्होंने बहुत डीप एनालिसिस किया और उसमें जो विसंगतियां थी, जो भी वेरिएशंस थे, उसे दूर करने का प्रयास किया। हम इस पुस्तक का जब अध्ययन करेंगे तो ऐसे उसके मूल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे जो निर्देश मिला है उसके अनुसार हमें पूरी पुस्तक का स्वाध्याय करना है। तो पुस्तक का स्वाध्याय करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें, कैसे इसका अध्ययन होगा? देखिए, आजकल दो तरीके चलते हैं। सामान्यतया जब कोई परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए पुस्तकें पढ़ी जाती है। ये एक ट्रेंड जैसा कह सकते हैं। नाउअडेज एक ट्रेंड चल रहा है कि चलो ये एग्जाम है तो उसकी पुस्तक हाथ में लो, उसकी पुस्तक को पढ़ो। उस समय हमारी प्रिपरेशन का जो तरीका होता है वो होता है कि जो एग्जाम का क्या पैटर्न, एग्जाम में, परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसके पैटर्न क्या है, उसके उत्तर हम दे सकें, उस उद्देश्य से हम पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भी आपके साथ पढ़ रहा हूं। हम कोशिश ये करेंगे कि इस पुस्तक को आत्मसात करें, इसे समझें। आचार्य महाप्रज्ञ जी
कुछ छोटे मोटे लेखक नहीं थे, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। इस जमाने के इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े विद्वान, और उनके द्वारा अगर कोई पुस्तक लिखी गई है तो बहुत गहरा सार लिए हुए, और वह पुस्तक हमारी आत्मा का बहुत उद्धार करने वाली बन सकती है, हमें सही मार्गदर्शन करने वाली बन सकती है। और मैं जानता हूं ऐसे कई व्यक्ति जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ करके अपने जीवन में एक क्रांति लेके आए हैं। मैं एक व्यक्ति से आपको परिचित कराना चाहता हूं, बैंकॉक में रहने वाली जिनी जैन। वो पहले स्थानकवासी संप्रदाय से थी, जैन धर्म को पूरी तरह जानती नहीं थी, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में इतना ज्यादा वहां साधु साध्वियों का आना जाना न होने से बहुत अधिक कोई समझाने वाले नहीं होते हैं। तो उन्होंने जब पहली बार इस पुस्तक को पढ़ा, भिक्षु विचार दर्शन, तब उनके मन में बहुत उथल पथल हुई और उन्होंने सही मार्ग को अपनाने का प्रयास किया और फिर गुरु धारणा भी की। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये जो पुस्तक है भिक्षु विचार दर्शन, कई व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तन करने वाली एक बहुत अच्छी पुस्तक है। तो हम इस पुस्तक का स्वाध्याय मनन पूर्वक करें, उसे आत्मसात करने का प्रयास करें, हृदयंगम करने का प्रयास करें। केवल पुस्तक को पढ़कर याद करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसे पूरी तरह समझना है। तो इस स्वाध्याय के दौरान मैं अपनी तरफ से पूरी पुस्तक को एक चैप्टर वाइज भूमिका से प्रारंभ करते हुए हर चैप्टर को कवर करते हुए समझाने का प्रयास करूंगा। आप साथ साथ में इसे आत्मसात करने का पूरा प्रयास करें, और जहां कहीं कोई क्वेरीज रहे, कोई प्रश्न रहे, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। ये जूम का जो लाइव सेशन है, यहाँ पर आप उपस्थित हो सकते हैं। इसका यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, अगर कभी मिस हो जाए तो आप बाद में भी सुन सकते हैं। तो पहले हम उद्देश्य क्लियर रखते हैं कि इस पुस्तक को हमें बस पढ़ना है, समझना है। क्या है भिक्षु विचार दर्शन, भिक्षु स्वामी ने ऐसी क्या बातें बताई जो हमारे जीवन में उपयोगी हो सकते हैं, बस उन बातों को ही हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका पर जाते हैं। इस पुस्तक में भूमिका में ये बताया गया है कि पास्ट में भी इस तरह की क्या घटनाएं हुई थी। कौन सी घटना का यहाँ जिक्र है कि आचार्य भिक्षु ने शिथिलाचार के विरुद्ध आवाज उठाई और सही मार्ग प्रदान किया। तो क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पहले भी क्या क्या बातें हुई है? भगवान महावीर ने तो कई साल पहले, 2500 से भी अधिक वर्ष पूर्व अपनी बातें रखी, अपने सिद्धांत रखे, एक धर्म का सही मार्ग प्रस्तुत किया और वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उनकी बताई गई बातें जो आगमों में उपलब्ध हैं, उन आगमों का सीधा स्वाध्याय भी बहुत अच्छा होता है। कई व्यक्ति आगम स्वाध्याय में भी विशेष रुचि रखते हैं। महिला मंडल मुंबई द्वारा 11 आगमों का स्वाध्याय करवाने का जो एक उपक्रम चल रहा है, वह भी बहुत उपयोगी है। तो आगम से अगर सीधा पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ बातें एक विषय, एक पर्टिकुलर विषय आगमों से उठा करके एक पुस्तक में जब उसको पिरो दिया जाता है तो वहां उसे पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम इस पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, भिक्षु विचार दर्शन। इसकी भूमिका में ये बताया गया है कि जैन धर्म में शिथिलाचार पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। उसके कुछ कारण भी होते हैं। सबसे पहले जो नॉन बात हमें ध्यान में आती है इतिहास पढ़ करके, आचार्य सुहस्ती, उनके समय में सम्राट संप्रति, उनके द्वारा राज्याश्रय प्राप्त हुआ। राज्याश्रय का मतलब राजा द्वारा आश्रय मिल जाना। राजा ने कह दिया कि जैन साधु बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें आहार पानी सुलभता से उपलब्ध हो जाए, तो इस और प्रयास बहुत आसान हो गया। अब पब्लिक आराम से उन्हें गोचरी पानी देती थी, तो अच्छा अच्छा खाना उन्हें मिलने लग गया। तो कभी कभी राज्याश्रय एक साधना में बाधक तत्व भी बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ उस समय हुआ था। ये घटना बहुत पुरानी है, लगभग 2000 साल पहले की बात होगी। तो आचार्य सुहस्ती के समय जब जैन धर्म में इस तरह की चीजें होने लगी कि अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा, उद्दिष्ट आहार बनने लगा, मतलब साधुओं के निमित्त आहार बनने लगा, तब महागिरी जो आचार्य सुहस्ती के शिष्य थे, उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने आचार्य सुहस्ती से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। कुछ समय के लिए वो उनसे अलग भी हो गए। बाद में आचार्य सुहस्ती ने
सही तथ्यों को, सही बात को जाना, समझा और स्वीकार भी कर लिया और पुनः सही प्रकार से धर्म का पालन करने लग गए। उसके बाद कुछ समय बाद अगेन फिर कुछ शिथिलता आई और चैत्यवास परंपरा प्रारंभ हुई। चैत्यवास में एक पर्टिकुलर स्थान किसी साधु के लिए आरक्षित हो जाता था। जैसे कोई एक भवन, कोई एक आश्रम बन गया और उस आश्रम में परमानेंट साधु विराजने लग गए। तो उससे भी बहुत शिथिलता आ गई। उनके निमित्त भवन बनने लग गया, उनके निमित्त स्थान बनने लगे, उनके निमित्त भोजन बनने लग गया। गुलाब जी, आपने हैंड रेज किया है, तो कोई जिज्ञासा है? देखिए, अगर कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। बीच में भी हम बात करते रहेंगे, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, हम आपस में बात करेंगे। तो गुलाब जी, आप प्रश्न रख सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। आई थिंक शायद गलती से हैंड रेज हुआ है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी हम सावधानी रखें। स्वाध्याय के दौरान अगर हमारी लापरवाही से कुछ प्रेस हो जाता है, हैंड रेज आदि, या कोई भी तरह से कभी कभी हम गलती से अनम्यूट हो जाते हैं, बैकग्राउंड आवाज भी आ जाती है, तो इस ओर भी हम थोड़े से जागरूक रहने का प्रयास करेंगे। तो मैं अपने बात को आगे बढ़ाता हूं। तो चैत्यवास में बहुत सारी शिथिल बातें आई थी। उस समय क्या क्या बातें चलती थी? जल, फूल आदि का प्रयोग साधु करने लगे। जो सचित चीजें हैं उनका प्रयोग करने लगे। स्नान, तेल, श्रृंगार, इत्र आदि का प्रयोग करने लग गए थे। साधु मुहूर्त निकालते थे, निमित्त बताते थे, भभूति आदि देते थे। भभूत होती है एक राख जैसी, तो ये भी एक परंपरा चलती है। अनेक संप्रदायों में ऐसा होता है कि भभूत दी जाती है, जैसे एक प्रसाद के रूप में, कि उसको लगा दीजिए, उससे आपका कुछ गलत चीज हो रही तो वो सही हो जाएगी, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज आने लग जाएगी। फिर चेला बनाने के लिए बच्चों को खरीदने की प्रथा भी चल पड़ी। प्रवचन आदि के माध्यम से वी कथाएं कही जाने लगी। वी कथाएं, वी कथा का मतलब होता है देश कथा, भक्त कथा, राज कथा, स्त्री कथा, ऐसे 4 वी कथाएं आती हैं। ठाणम आगम में भी इसका उल्लेख आया है। तो ये कथाएं, जो वी कथाएं मतलब नेगेटिव कथाएं, जिनका उल्लेख, जिनका वचन साधुओं को नहीं करना चाहिए, बट वो भी प्रचलित हो गई। यंत्र, तंत्र, मंत्र आदि का प्रचलन बढ़ गया। ताबीज आदि देने का सिस्टम हो गया। इस तरह की शिथिलाचार काफी कुछ उस समय में आया, जिसे चैत्यवास युग कह सकते हैं। इसका वर्णन हरिभद्र सूरी के संबोध प्रकरण में आता है कि किस किस तरह के शिथिलाचार उस समय उपलब्ध थे। आचार्य भिक्षु ने भी शिथिलाचरण का जो चित्र प्रस्तुत किया, उनके समय में किस प्रकार का शिथिलाचरण इस समाज में व्याप्त हो गया था, उसमें प्रमुख बातें जो उन्होंने बताई थी, ये आचार्य भिक्षु के समय की बात है। 250 से 300 साल के बीच की लगभग बात है। तो एक तो अपने लिए निर्मित स्थानकों में साधु रहने लगे। उसके बाद पुस्तक, पन्ने, उपाश्रय आदि श्रावकों से मोल लिवाते थे। मतलब श्रावकों को प्रेरणा देते कि आप खरीद के हमें किताब दे दो, हमें कोई आगम चाहिए तो आप खरीद के दे दो, आप हमें ये उपाश्रय आप खरीद लो ताकि हम इसमें रह सकें। दूसरों की निंदा में रत रहते थे। साधु भी दूसरों की निंदा करते थे। मतलब दूसरे साधु की निंदा करेंगे तभी व्यक्ति हमारे पास आएंगे, यह सोच करके अन्य साधुओं की निंदा करते और गृहस्थों को, श्रावकों को अपने पास आकृष्ट करते। उसके बाद यह भी एक चलता था कि कोई व्यक्ति मिल गया, कोई बच्चे मिल गए, अब उन्हें थोड़ी सी वैराग्य की भावना जगा दी। अब कोई वैराग्य की भावना ऐसी तो है नहीं कि आज के आज कोई दीक्षा ले लेगा। एक बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ती है। तो अपनी सेफ्टी के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें प्रतिज्ञा करवा लेते हैं कि अगर दीक्षा लो तो मेरे पास ही लेना है। मतलब एक बुक कर लेते थे कि देखो मैंने तुम्हें प्रेरणा दी है ना, तो कहीं और दीक्षित मत हो जाना। देखिए, दीक्षा लेना तो आत्म कल्याण का पथ है। वो किसी के पास भी दीक्षा लो, जो भी सुगुरु हो, जो सही मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिल जाए, वहां दीक्षा ले तो क्या दिक्कत है। लेकिन ये भी एक शिथिलाचरण था कि चेला मेरा बने, मतलब मेरी संप्रदाय में संपदा बढ़े, संतों की, साधु साधियों की संपदा बढ़े। उस उद्देश्य से वो क्या करते हैं कि जो भी दीक्षा लेने वाले व्यक्ति थे उन्हें कहते कि जब भी दीक्षा लो मेरे पास ही लेने, इस चीज का संकल्प तो एटलीस्ट कर लो अभी। फिर चेलों को खरीदने की परंपरा चलती थी। देन पुस्तकों का प्रतिलेखन नहीं करते, गृहस्थ के साथ समाचार भेजते थे। उस समय
समाचार जैसे कोई मैसेज भेजना होता है, एक साधु को दूसरे साधु को कुछ कहलवाना होता है, तब कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे। तब गृहस्थों के थ्रू समाचार भेजने की परंपरा नहीं थी, और अगर समाचार गृहस्थों के थ्रू भेजे जाते तो उसे भी शिथिलाचरण माना जाता। मर्यादा से अधिक वस्त्र रखते थे, मर्यादा से अधिक आहार करते थे, जिमणवार में गोचरी जाते थे। देखिए, जिमणवार में गोचरी जाना भी साधुओं के लिए कल्पित नहीं है। चेला बनाने में आतुर रहते और साधुपन से अधिक संप्रदाय को महत्व देने लग जाते कि भाई मेरा संप्रदाय बढ़े, चेला मुझे मिले। बस कहीं कोई चेला हाथ में लगने वाला है, भी कोई बच्चे है दीक्षा ले सकते हैं, तो फटाफट वहां पहुंच जाते, कैसे भी करके उन्हें अपने संप्रदाय में लेने का प्रयास करते। उसके लिए उन्हें प्रलोभन देते कि देखो मेरे यहाँ होगे तो तुम्हें ये फायदा मिलेगा, और अन्य साधुओं के पास जाने से रोकते। उस समय वैराग्य धीरे धीरे कम हो रहा था और भेष का अधिक महत्व हो रहा था। भेष मतलब साधु का भेष, एक कपड़े पहन लिए साधु के और लोगों को आकर्षित कर लेते थे, वो परंपरा अधिक थे। वास्तविक साधुपन कम होता जा रहा था। तो ये सारे शिथिलाचरण आचार्य भिक्षु को दिखाई दिए और फिर उन्होंने उसके विरुद्ध कुछ आवाज उठाई, कुछ बातें रखी और सही आचरण करने का सही मार्ग प्रदान किया। अगर हम इस एक और इतिहास को देखें तो शिथिलाचरण के विरुद्ध अनेक बार प्रयास हुए हैं। जैसे शिथिलाचार होते हैं वैसे ही उसके अगेंस्ट फिर प्रयास होते हैं सही मार्ग पर आने का। तो आचार्य भिक्षु पहले आचार्य नहीं थे जिन्होंने शिथिलाचार के विरुद्ध आवाज उठाई, समाज सुधार करने का प्रयास किया। इससे पूर्व भी सबसे पहले आचार्य सुहस्ती को प्रेरणा देने वाले महागिरी थे जिन्होंने शिथिलाचार के विरुद्ध प्रयास किया। उसके बाद हरिभद्र सूरी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी संबोध प्रकरण, जिसमें चैत्यवास के विरुद्ध आवाज उठाई। उसमें जो शिथिलता चल रही थी उसको हाईलाइट किया, उसके बारे में बताया कि ये कैसे आगम विरुद्ध हैं। देन आफ्टर सम टाइम जिन वल्लभ सूरी हुए जिन्होंने एक पुस्तक लिखी संग पट्टक। संग पट्टक पुस्तक में भी अगेन चैत्यवास के अगेंस्ट ही काफी कुछ बातें थी। उसके बाद जिन पति सूरी हुए, संग पट्टक पर उन्होंने टीका लिखी, बहुत बड़ी टीका लिखी, और ये सब बातें बहुत पुरानी हैं, लगभग 1500 से 2000 साल के बीच की बातें हैं। उसके बाद लोकान शाह हुए। लोकान शाह लगभग 500 साल पूर्व की घटना है ये। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध आवाज उठाई और स्थानकवासी परंपरा का एक तरह से सूत्रपात किया। तो ये भी एक प्रकार का समाज सुधार था। जो गलत बातें समाज में चल रही थी, जो शिथिलाचार चल रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली बात ही थी। देन एक तप्पा गच्छीय आनंद विमल सूरी हुए थे। उन्होंने 35 सूत्र दिए जिसमें सही प्ररूपणा प्रस्तुत की, जिसमें कुछ सूत्र इस प्रकार थे कि विहार आदि गुरु की आज्ञा से हो, हर किसी को दीक्षा न दिया जाए, योग्य व्यक्ति को ही दीक्षित करें, परीक्षा करके और गुरु के पास दीक्षित करें, गृहस्थों से वेतन दिलवा करके पंडितों से साधु स्टडी न करें, और गृहस्थों के द्वारा जब कुछ लिखवाया जाता था, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, 500 साल पहले की बात है, तब हाथों से लिपि की जाती थी। जैसे कहीं कोई आगम की प्रति मिल गई तो उसे पुनः लिखा जाता था, लिपिबद्ध किया जाता था। तो लिखवाने का काम भी श्रावकों से करवाने में उन्होंने एक लिमिटेशन दी कि 1000 श्लोक से अधिक किसी एक श्रावक से न लिखवाया जाए, और इस तरह से अनेक बातें उन्होंने प्रस्तुत की। उसके बाद एक दिगंबर में भी तेरा पंथ संप्रदाय चलता है। वो तेरा पंथ संप्रदाय का जो प्रादुर्भाव हुआ वह भी इसी रूप में था, जैसे श्वेतांबर परंपरा का तेरा पंथ स्थानकवासी संप्रदाय से निकला, उसी प्रकार से दिगंबरों में भी एक पंथ चलता था, भट्टारक पंथ। वह भी बहुत शिथिलता में जी रहा था, शिथिलता के साथ उनके व्यवहार चल रहे थे। तो उस समय कुछ दिगंबर संतों ने सही आचरण करने के उद्देश्य से भट्टारक पंथ से विसर्जन कर एक अपनी सही मान्यता को जब प्रतिपादित किया, तो भट्टारक पंथ के व्यक्तियों ने उनकी निंदा करने के लिए उस समय तेरा पंथ, जो श्वेतांबर तेरा पंथ है, आचार्य भिक्षु
जिस पंथ पर चले उसकी स्थापना हो चुकी थी और वो तेरा पंथ के नाम से प्रचलित था। लेकिन उस समय तेरा पंथ शब्द बहुत प्रतिष्ठित नहीं था, बल्कि निंदित शब्द था। लोग निंदा करते थे तेरा पंथ के नाम से, कि ये जैसे ये स्थानक वासियों से तेरा पंथी निकले तो वो एक निंदित कार्य हुआ मानो। उसी प्रकार से भट्टारकों ने भी, जो दिगंबर संप्रदाय के व्यक्ति भट्टारक पंथ से बाहर निकले, उनका नाम उनके चिढ़ाने के लिए, उनकी मतलब एक नेगेटिव इमेज बनाने के लिए उन्हें भी वो तेरा पंथी कहने लग गए। और वही तेरा पंथ आज दिगंबर संप्रदाय में भी तेरा पंथ के नाम से ही प्रचलित हो गया है। तो जो तेरा पंथ एक नेगेटिव अर्थ में लिया गया था उस समय, आज देखिए कितना एक प्रसिद्ध नाम हो गया है। लोग बड़ी एक इच्छा रखते हैं कि देखो तेरा पंथी होना बड़े फक्र की बात अब फील होती है। तो इस तरह से समय समय पर अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जो शिथिलाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाली बात थी। तो उसी उद्देश्य से, उसी क्रम में अब हम यहाँ पर भिक्षु विचार दर्शन की जब बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें यही बताता है कि आचार्य भिक्षु ने किन परिस्थितियों में ये कदम उठाया और क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ा, कि किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। और बाद में हम उनके मूल सिद्धांतों को भी बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसका बेस क्या है, कैसे भगवान महावीर की वाणी को जो लोग गलत तरीके से प्ररूपणा करते हुए गलत आचरण ला रहे थे, उसे दूर करने का जो उन्होंने प्रयास किया, उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा हम आचार्य भिक्षु का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आचार्य रूगनाथ जी के पास में वो दीक्षित हुए और उनके एक अच्छे शिष्यों में से थे, काफी अच्छे थे, मतलब ज्ञान था उन्हें, आगमों का अच्छा स्वाध्याय किया हुआ था, बात करने में बड़े कुशल थे, व्यवहारिक कुशल थे। ये अभी हम भूमिका पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब पहला अध्ययन आएगा तो आचार्य भिक्षु के व्यक्तित्व की झांकी है उसमें। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके व्यक्तित्व को डिटेल में समझने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए कुछ घटनाएं भी हम सुनेंगे, समझेंगे, ताकि हम समझ सके कि आचार्य भिक्षु कैसे थे। तो उनके द्वारा जब वो एक बुद्धिमान आचार्य थे, ज्ञानवान आचार्य थे, उन्होंने काफी कुछ पढ़ा हुआ था, समझदार थे, बातों को समझाना उन्हें आता था। तो जब उस तरीके से उन्होंने एक अपना प्रभाव जमाया हुआ था, और तब एक क्षेत्र था राजनगर, और वहां के श्रावकों में शिथिलाचार के विरुद्ध कुछ बातें आई थी। मतलब आज वहां के श्रावक इतने जागरूक थे, क्योंकि श्रावक भी देखिए पढ़े लिखे होते हैं, वो भी आगम का स्वाध्याय करते हैं। तो जब उन्होंने आगम पढ़े और जब वो व्यवहार में देखते कि साधु कैसा आचरण कर रहे हैं, तो उनके मन में भी कई प्रश्न आए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो साधु, सो कॉल्ड साधु है, साधु के वेश में जो हमारे यहाँ आते हैं, चातुर्मास आदि करते हैं, ये पूरी तरह से सही आचरण का पालन तो नहीं करते हैं, तो हम इनको वंदना क्यों करें। हम वंदना तो चारित्र आत्माओं को करते हैं, जैसे मैंने आज कहा प्रारंभ में, सभी चारित्र आत्माओं को, लोक की सभी चारित्र आत्माओं को वंदन। तो जो साधु है, जो चारित्र आत्माएं हैं, जो चारित्र का पालन करते हैं, जो शुद्ध साधुपना पालते हैं, उन सबको हम वंदन करते हैं। अब कोई व्यक्ति कह दे कि मैं साधु हूं, हम उसे वंदना कर ले, तो हमें यह भी परखना पड़ेगा कि वास्तव में वो 5 महाव्रतों का सही ढंग से पालन करते हैं या नहीं। यही बात राजनगर के श्रावकों ने जब देखी तो उन्होंने साधुओं से वंदना व्यवहार बंद कर दिया। तो गुरु के लिए एक बड़ा प्रश्न बन जाता है कि अगर श्रावक वंदना नहीं करेंगे तो हमें गोचरी कौन देगा, हमारा आगे का जीवन कैसे चलेगा। तो उस बात को सॉल्व करने के लिए आचार्य भिक्षु को उन्होंने नियुक्त किया, उनका चातुर्मास राजनगर में करवाया और उन्हें विशेष इंस्ट्रक्शन दिए कि वहां के श्रावकों को जाकर समझाना है और उन्हें सही मार्ग पर लाना है। आचार्य भिक्षु वहां गए, अपनी बुद्धि कौशल से, अपनी प्रतिभा से, और अपने, क्योंकि स्वयं तो वो साधु जीवन का अच्छा पालन करते ही थे, तो लोगों को प्रभावित किया और लोगों ने वंदना करना प्रारंभ कर दिया। तो एक बड़ा अचीवमेंट हो गया, जो आचार्य चाहते थे आचार्य रूगनाथ जी, उसे पूरा करने में एक प्रकार से वो सफल भी हो गए। लेकिन बाद में जब आचार्य भिक्षु ने श्रावकों की बातों को सुना, समझा, तो उन्हें लगा कुछ न कुछ दाल में काला तो है, कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई तो दिखती है। तो उन्होंने पुनः आगमों का दोहन किया, आगमों को फिर से पढ़ाई की, सभी आगमों का 2-2 बार स्वाध्याय किया पूरे चातुर्मास में, और अध्ययन करके उन्हें लगा कि श्रावक गलत नहीं है, कहीं ना कहीं गलती साधुओं की हो रही है। तब उन्होंने सोचा कि जो सही है वो सही है, हम केवल अपने ईगो को अगर लेके बैठ जाएं कि नहीं नहीं हम ही सही है, वो श्रावक कौन होते हैं हमें चलाने वाले, वो हमें बताने वाले, तो हम
भटक जाएंगे और हमारा जो आत्मशुद्धि का लक्ष्य है उससे कहीं हम दूर न हो जाएं। तो इस उद्देश्य से उन्होंने उन बातों को समझा, श्रावकों को कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं आपकी बातों से सहमत हूं और मैं अपने गुरु से बात करके जो साधुओं में शिथिलाचार चल रहा है उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा कह करके वो आचार्य रूगनाथ जी की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उनके साथ में उस समय कुल 4 साधु और थे, टोटल 5 साधु थे आचार्य भिक्षु को मिला करके, टोकर जी, हरनाथ जी, वीरभान जी और भारीमाल जी। तो 2 ग्रुप में जब वो वहां जा रहे थे तो एक ग्रुप को हेड करने वाले वीरभान जी थे और एक ग्रुप को आचार्य भिक्षु स्वयं हेड कर रहे थे। उन्हें अलग अलग रास्तों से विहार करके अपने आचार्य के पास पहुंचना था और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया सेकंड ग्रुप को कि अगर आप पहले पहुंच जाओ तो आपको कोई बात नहीं करनी है, सारी बात मैं प्रस्तुत करूंगा ताकि सही ढंग से बात रख सकूं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, वीर भांजी वाला ग्रुप पहले पहुंच गया और वीर भांजी ने एक्साइटमेंट में आकर के सारी बातें रख दी और बात करने में जब प्रस्तुति का भी बड़ा महत्व होता है। हम किस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी किसी को कोई गलत बात भी कहनी हो, कोई ऐसी बात कोई उलाहना देनी हो, किसी को कुछ डांटना हो, किसी को कोई सही रास्ता दिखाने के लिए उसकी गलत बात को अवलोकित करना हो, तब भी उसको कहने का सही तरीका होना चाहिए। कभी कभी गलत तरीके से कही हुई बात किसी को चुभ भी सकती है और उसका सही रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो वही गलती वहां भी हो गई और वीर भांजी ने जो बात पहले ही कह दी आचार्य भिक्षु के पहुंचने से पहले, तो गलत प्रस्तुति से वो बात कुछ आगे गलत तरीके से बढ़ गई। उसके आगे क्या घटनाक्रम बनता है, इसी भूमिका को हम कल के सेशन में और आगे बढ़ाएंगे। अभी 3-4 मिनट का समय बचा है। हमारा समय 7:15 से 8 रहेगा और कल से ठीक 7:15 बजे सब ज्वाइन भी कर लें। 7:15 बजे स्वाध्याय प्रारंभ हो जाएगा। इसका YouTube रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, जिसका लिंक बाद में आपको उत्कर्ष ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो उसे पुनः सुन भी सकते हैं और जो लोग नहीं जुड़ पाए वो उससे भी सुन सकते हैं। बट आप लाइव सेशन में आए हैं तो आपको एक जिज्ञासा रखने का भी एक प्रायोरिटी वाला अधिकार मिल जाता है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो, आज हमने जो भी स्टडी की उससे संबंधित, तो प्रश्न आमंत्रित है, जिज्ञासाएं आमंत्रित है। जो भी जिज्ञासाएं हैं आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। आई थिंक सुधांशु जी, अच्छा एक मिनट जी, सज्जू चोडिया प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक चेक कर लीजिए अपना प्लीज। आप अनम्यूट है, प्लीज आप बोलिए। जय जिनेन्द्र सुधांशु जी। जय जिनेन्द्र। अभी आपने बताया जैसे कि पहले जीवनवार में साधु साध्वियाँ नहीं जा सकते थे, अभी भी नहीं जा सकते, तो जीवनवार और भोजनालय में क्या फर्क होता है? देखिए, वैसे तो जीवनवार हो, शादी का खाना हो, भोजनालय हो, ये सब वर्जित है। आज भी अगर हम देखते हैं तो कई बातें, अगर आप आगमों को गहराई से पढ़ें, और कई बातें इसमें आई है, ठाणम आगम में भी आती है, दशवे आलियम में भी है, उत्तराध्ययन में भी कई बातें आती है, गोचरी आदि से संबंधित अनेक बातें आज हम देखते हैं तो बहुत सारी शिथिलता उपलब्ध है, आज भी चल रही है। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो श्रावक समाज को सबसे अधिक इस पर फोकस करना चाहिए। श्रावक भी कई गलतियां कर रहे हैं और साधुओं में भी कहीं कहीं जो उनके पार्ट पे मिस्टेक्स हो रही है, इसका कुछ सॉल्यूशन भी वर्तमान में आचार्य निकालने का प्रयास करते हैं प्रायश्चित के रूप में। तो वो एक सॉल्यूशन है, बट फिर भी जहां तक संभव हो इस शिथिलाचार से आज भी हमें बचना ही चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है वो मैं समझ रहा हूं कि आप वर्तमान में भी कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही है, उस संबंध में ही है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम एक बार भिक्षु विचार दर्शन को पूरा समझ लेते हैं, फिर वर्तमान परिस्थितियों पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हमें बहुत अधिकार नहीं है चर्चा का, हमारे गुरु हैं उनको ही अधिकार होता है, बट फिर भी हमें बात रखने का अवश्य अधिकार तो है। तो हम इस पर भी बात करेंगे किस किस तरह की बातें गलत हो रही है और कहाँ कहाँ हमें, सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर लेना है कि हमें कहाँ जागरूक बनना है, और फिर साधुओं के बारे में भी हम इस पर चिंतन कर सकेंगे। तो फिलहाल तो हम इतना ही समझते हैं कि एक बार इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेते हैं। जो बातें आई हैं वो सही है, आगम से मैच करती हुई बातें हैं। तो आगम में राजपिंड और सय्यातर पिंड का विशेष रूप से निषेध होता है, और जीमनवार के लिए जैसे बात आई है उसमें कोई एकदम क्लियर उल्लेख आगम नहीं है कि जीमनवार में साधु ले ही नहीं सकते, लेकिन वो
एक शिथिल आचरण माना जाता है। कि जिमनवार में क्या होता है, देखिए खाना थोड़ा सा हेवी बनता है, हम देखते हैं भोजन में 50 तरह की वैरायटी, 20 तरह की वैरायटी, तो उसमें अगर साधु जा रहे हैं तो एक तरह से कहीं स्वाद लोलुपता आ जाती है। तो उस उद्देश्य से शायद ये वर्जन है, बट आगम में कोई स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट रूप से 2 बातें आती है, राजपिंड और सह्यातर पिंड। इसका तो है कि राजा के घर में, क्योंकि वहां बहुत हेवी खाना बनता है, अच्छा खाना बनता है, वहां पे साधु गोचरी न करें। और एक सह्यातर पिंड मतलब जहां पर साधु रहते हैं, जिसके घर में रहते हैं, वहां खाना न ले। तो ये 2 बातों का तो विशेष आता है। बाकी एक स्वाद लोलुपता न हो, शिथिलाचार, देखिए वो भी तो एक इंद्रिय संयम के लिए भी तो प्रेरणा मिलती है। तो उस उद्देश्य से मुझे लगता है कि जिमनवार आदि का निषेध मिलता है। कृतज्ञ उसमें। प्रभा जी सेठिया, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। प्रभा जी सेठिया। हाँ, हेलो, जय हाँ, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ, ये भट्टारक शब्द जो बना है, ये क्या मतलब, इसमें क्या बताया गया है? क्या भटकने वाले या क्या शब्द है ये बना है? इसमें तेरा हाँ, पंथ का हमें पता ही नहीं था कि दिगंबर में भी तेरा पंथ नाम से है। तो ऐसा शायद भिक्षु विचार दर्शन में भी मैंने नहीं पढ़ा। जी, तो ये इसका बातें भिक्षु विचार दर्शन से ही मैंने बताई हैं। सारी बात उसमें अच्छा उल्लेखित है। एक बार आप पुनः देखिए, भूमिका को एक बार आप रीड कर लीजिए। और इनफैक्ट अच्छा कल भी अच्छा। लगभग हमारा भूमिका ही चलेगा, तो आप पहले भूमिका को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। हम एक एक चीज को डीपली पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, भट्टारक, संभव है कि भटकने की वजह से भट्टारक नाम पड़ा हो। ये दिगंबर अच्छा। संप्रदाय में है। जैसे चैत्यवास एक परंपरा श्वेतांबर में थी, हाँ वैसे हाँ। ही दिगंबरों में ये भट्टारक पंथ चलता था, जहां पर शिथिलता थी। उसमें किस किस तरह की शिथिलता, उसकी भी बातें भिक्षु विचार दर्शन में भी उल्लेखित है। मैंने सारी बातें बहुत डिटेल में नहीं बताई, ये शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। तो आप पुस्तक अच्छा में पढ़ अच्छा। सकते हैं, उसमें क्लियर उल्लेख किया हुआ है। और दूसरी बात, कई मतलब लोगों का कहना है, जैसे हम लोग जाते हैं, रास्ते की सेवा में जाते हैं, तो जैसे 5 सतियां हैं या संत हैं, तो हम वहाँ खाना बनाते हैं, तो बहुत से लोगों को हम प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि उनके लिए मत बनाओ, उनके लिए बनाना निषेध है। तो ऐसा हम लोग कैसे उनको ठीक तरह से समझाएं? तो थोड़ा हमें ये भी बाद में आप समझाइएगा। अ, ठीक है, इस प्रश्न पर भी हम चर्चा कल के सेशन हाँ में पुनः करेंगे। आज ऑलरेडी हाँ समय भी करिए। हो गया है। कल मैं प्रयास हाँ, करूंगा, लगभग नहीं 7-8 मिनट नहीं, का समय बोलते हैं कि जिज्ञासा के लिए भावना, रखेंगे हम। हाँ बोलते हैं कि भावना मत लाओ, भावना नहीं लाने से तो फिर होता ही नहीं है। भावना तो लानी ही पड़ती है कि हमें पधारेंगे, महाराज पधारेंगे, ऐसा। तो हमें नहीं, क्या बिल्कुल करना सही बात चाहिए? है। इस पर हम कल चर्चा करते हैं। मैं आपका इसका कल इसको पुनः इस प्रश्न को हम डिटेल में लेने का भाव रखता हूं मैं। तो हाँ, कल करते लगभग हम थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करेंगे स्वाध्याय, और जिज्ञासाओं का समय अधिक रखेंगे ताकि हम सारी जिज्ञासाएं समाहित कर सकें। आज ऑलरेडी हम 4 मिनट का अतिक्रमण कर चुके हैं, पहला दिन है। तो कल से हम प्रयास करेंगे कि 8 बजे लगभग हमारा कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, वापस अदर एक्टिविटीज में भी लोगों को लगना होता है। तो समय हम 7:15 to 8 का स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास करेंगे। जो जिज्ञासाएं अवशेष रहेगी उसे अगले दिन कवर करने का भी भाव रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।